हेलो दोस्तों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फिक्स पे स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर है मध्यकालीन भारत इतिहास के आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, जो और उसमें और भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोगों के क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? जो अलाउद्दीन है उन्होंने कौन सा सिद्धांत चलाया था? वो चलाया था दैवी अधिकार। कौन सा? दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? हुलिया रखने की प्रथा। कौन सी? हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी? दीवान ए मुस्तखराज की। किसकी? दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जो अलाउद्दीन है उसका प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? कापूर। वो कौन था? मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? जो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे वो कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में चांसेस हैं इसके आने की। आपका अगला क्वेश्चन है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? जो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? अमीर खुसरो को ही जाता है। किन्हें? अमीर खुसरो। और अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? वो भी अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया है? इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन किया है? मोहम्मद तुगलक का। किनका? मोहम्मद तुगलक का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? वो बना था कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। जो कुतुबुद्दीन मुबारक है उसने किसकी? खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानसुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, ज्ञानसुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? ज्ञानसुद्दीन तुगलक कब तक रहे थे? 1320 से 1325 तक। ठीक है, और उनका मूल नाम क्या था? उनका नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। क्या नाम था? गाजी तुगलक या फिर गाजी बेग तुगलक नाम था उनका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। जो आपकी जहाँ कृषि वगैरह खेती होती है उसके बारे में, खेती की ओर किसने ध्यान दिया था? गयासुद्दीन तुगलक जी ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? गयासुद्दीन ने किस नगर की स्थापना की थी? वो की थी तुगलकाबाद की। तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि वो तुगलक थे तो उन्होंने अपने ही उस पर नाम रखा था तुगलकाबाद। ठीक है, जहाँ तुगलक बसते थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक ने चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय से
के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, जिनसे गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं? जूना खां से। जूना खां नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को किससे? जूना खां नाम से भी जानते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया? जैसे आप में कोई योग्यता है, ठीक है, आप में कोई नई चीज़ है, खासियत है, उसके आधार पर आपको काम दिया जाए, तो ऐसा किसने किया था? दिल्ली के सुल्तानों में से ऐसा कौन था? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, उन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? वो थे हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? वो की थी दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी शुरू की थी, वो थी दौलताबाद में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 साल किसने गुजारे थे? वो थे बर्नी। कौन? बर्नी थे, जिसने 17 साल गुजारे थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? कृषि के विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? वो की थी दीवान ए कोही की। किसकी? दीवान ए कोही। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? वो था इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना? वो माना था ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। कौन थे? ब्रिटिश इतिहासकार थे वो, एल्फिंस्टन थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? वो लिखा था बदायूनी ने। किसने? बदायूनी। बदायूनी ने क्या लिखा था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, वो लिखा था बदायूनी ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? वो था तोगन तैमूर। कौन था? तोगन तैमूर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी थट्टा पर। कहाँ पर? थट्टा स्थान पर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी थट्टा में। कहाँ पर? थट्टा में। फिर उनकी मृत्यु के बाद वहाँ का शासक दिल्ली का कौन बना था? वो फिरोज शाह तुगलक बनाया था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक बना था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? जो फिरोज शाह तुगलक था वो किसका बेटा था? वो था गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था वो। कौन था? फिरोज शाह। ठीक है, कौन था? फिरोज शाह बेटा था उनका, गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी, उनके बाद फिरोज शाह
वहाँ दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? जो हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? जैसे कर कहते हैं, हम किसी पे कोई चीज़ लगा देते हैं, ठीक है, उसे कर कहते हैं। ठीक है, तो क्या लगाए थे? एक लगाया था खराज, एक लगाया था खम्स, जजिया और ज़कात का। क्या क्या कर लगाए थे? खराज, खम्स और जजिया और ज़कात का कर लगाए थे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। जैसे खैरात कहते हैं, वो खैरात बांट रहा है। ठीक है, तो खैरात मतलब वो धन बांट रहा है। तो गरीबों की सहायता के लिए उसने फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात विभाग की, खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? सिंचाई, जैसे खेतों में नमी पानी वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? ठीक है, वो 5 बनवाए थे। कितने? 5। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलें और निर्माण करवाया? फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों और का निर्माण करवाया? ठीक है, वो 30 थी। कितनी? 30 झीलों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? अदूधा, बिख और संसगानी। किस नाम से? अदूधा, बिख और संसगानी नाम के सिक्के चलाए थे। ठीक है, फिरोज शाह ने नामों के सिक्के चलाए थे, अदूदा, बिख और संसगानी नाम के। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? वो कौन था? फिरोज शाह। फिरोज शाह ने क्या बनाया था? सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक का स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया था? वो मेरठ तथा टोपरा से मंगवाकर स्थापित करवाया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? भतवा ए जहांदारी और तारीख़ों फिरोज शाही की रचना किसने की? वो थी बर्नी ने की थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फिरोज शाह तुगलक हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? फतूहात ए फिरोज शाही। किसके नाम से लिखी थी? फतूहात ए फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? नासिरुद्दीन लिख गया, लेकिन नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तब किसका शासक था जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तब नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। ठीक है, जब 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग हैं, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। ठीक है, और तब किसका राज्य था दिल्ली पर? नसरुद्दीन महमूद तुगलक का। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है,
तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? तैमूर ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? वो कौन था? खिज्र खां, खिज्र खां। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? तैमूर लंग है, उन्होंने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक लूटा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने की। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का ने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? जो हरिहर बुक्का है उसने किसकी मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? अपने गुरु विद्याधरण की, विद्यारण्य की वजह से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा। संगम वंश है वो 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। वो विजयनगर का पहला शासक हरिहर प्रथम था। विजयनगर का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हरिहर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? वो बैठा था बुक्का। कौन था? बुक्का बैठा था हरिहर के बाद। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया? किसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया? वो देवराय प्रथम नदी पर बांध बनाया था तुंगभद्रा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? देवराय प्रथम हैं, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी किसके साथ की? वो की थी बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। बहमनी राजा फिरोज शाह के साथ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हरिवाल आश्रम की रचना किसने की थी? जो हरिवाल आश्रम है उसकी रचना किसने की थी? वो की थी तेलुगु कवि श्रीनाथ ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ हैं, उन्होंने हरिवाल आश्रम की रचना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका किसने लिखा? वो देवराय द्वितीय ने लिखा था। किसने? देवराय द्वितीय ने। तो अगला क्वेश्चन है, किसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? वो कौन था जिसने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? वो देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। ठीक है, और देवराय द्वितीय महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र का टीका भी लिखा। ठीक है, किसने? देवराय द्वितीय ने। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, शाहबुल वंश का शासनकाल कब तक रहा था? 1485 से 1502 ईस्वी तक। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहिएगा, और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, थैंक यू।